मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र मानवीय चित्त के अंदर, मानवीय दृष्टिकोण के अंदर, मानवीय व्यक्तित्व के अंदर बोध के जागरण का मंत्र है। बोध की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि मनुष्य का जीवन जब इस संसार के अंदर आता है और यहाँ के भुलावों के अंदर, यहाँ के छलावों के अंदर अपने आप को उलझा हुआ पाता है, तो ऐसे में आवश्यकता पड़ती है कि उस बोध का, उस ज्ञान का, उस प्रकाश का अवतरण हमारे चित्त के अंदर हो, जो मनुष्य को उसके जीवन के अंतिम मुकाम तक लेकर के जा सके। यदि हम लोग इस संसार को देखें तो हम पाएंगे कि ये संसार अतृप्त कामनाओं का और निरर्थक सपनों का संसार है। यहाँ पर कोई सपनों के न मिलने से दुखी है तो कोई सपनों के पीछे भागने में सुखी है। भाग दोनों के दोनों सपनों के ही पीछे रहे। मिला किसी को नहीं, पर हर व्यक्ति की दौड़ जिंदगी में यथावत चलती है। यदि मिल गया होता तो व्यक्ति उसी दिन संतुष्ट हो गया होता जब पहले दिन मन में कामना उठी थी और वो कामना किसी ने पूरी करी थी। जब पहले दिन मन में कामना उठी कि एक बार इस एग्जाम को पास कर ले, पास कर लेंगे तो मन में संतोष आ जाएगा। पास कर लिया तो आया क्या? जब वो एग्जाम पास हो जाता है तो कामना उठी कि एक बार नौकरी मिल जाए तो सुख आ जाएगा। मिल गई तो आया क्या? फिर लगता है कि यदि इस व्यक्ति के साथ विवाह हो गया तो मन में आ जाएगा। हो गया तो आया क्या? फिर लगता है कि नहीं, पुत्र पुत्रियां हो जाए तो मन में संतोष आ जाएगा। आ गया तो वो संतोष आया क्या? फिर लगता है कि पोते पोतियां हो जाएं, एक बार बस उनको अच्छे से देख लें। हो गए तो आया क्या? वो कभी आता नहीं, पर व्यक्ति को लुभाता हर क्षण है। ये संसार जो है वो अतृप्त कामनाओं का संसार है। यहाँ पर अनंत चाहते हैं और जितनी चाहते हैं उतनी दौड़े, जितनी दौड़े हैं उतने कर्म हैं, जितने कर्म हैं उतने बंधन हैं, और जितने बंधन हैं उतने जीवन है। ये संसार व्यक्ति को इसी तरह से छलता चला जाता है और व्यक्ति उसके पीछे दौड़ता चला जाता है। वो भर्तृहरि ने लिखा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग कभी भोगे नहीं जाते हैं, बल्कि भोग हमको भोग रहे हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम कामनाओं को भोगने जा रहे हैं, पर उल्टा हो रहा है, कामनाएं हमें भोग रही हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपतः वयमेव तपतः। हम ही उसके चाहतों की दौड़ में अपने आप को तपाते चले जा रहे हैं। कालो न यातो वयमेव यातः। व्यक्ति को लगता है कि हम जिंदगी गुजार रहे हैं, पर जिंदगी हमको गुजार रही है। कभी हमारी बाल्यावस्था थी, फिर कभी युवावस्था हो जाती है, फिर प्रौढ़ावस्था आ गई, फिर वृद्धावस्था आ गई, और एक दिन जिंदगी में पूर्ण विराम लग जाता है। हमें लगता है कि हम जिंदगी को गुजार रहे हैं, पर हो रहा है उल्टा, जिंदगी हमें गुजारती चली जा रही है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपतः वयमेव तपतः, कालो न यातः वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कामनाएं बूढ़ी नहीं होती, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। कामना यथावत बनी रह जाती। ये जो इच्छाएं हैं और कामनाएं हैं और तृष्णाएं हैं और वासनाएं हैं, वो व्यक्ति को जिंदगी भर अपने पीछे घुमाती हैं और अंत में एक दिन बेसहारा छोड़ देती हैं। जब तक व्यक्ति के हृदय में बोध का, प्रकाश का अवतरण नहीं होता और व्यक्ति उस शिखर को प्राप्त नहीं करता जहाँ पर शांति, संतोष बाहर से नहीं बल्कि व्यक्तित्व के केंद्र से निकल करके आते हैं, तब तक ये जिंदगी की दौड़ यथावत चलती है। संत कबीर के पास एक व्यक्ति आया करते थे, और वो जो व्यक्ति आया करते थे वो कहते थे कि अब ध्यान करूँगा, बच्चों का विवाह हो जाए फिर ध्यान करूँगा, पोतों का हो जाए फिर करूँगा। ऐसे ही कहानी चलती रही। एक दिन शरीर छूट गया। शरीर छूटने के कुछ वर्षों के बाद संत कबीर के शिष्यों ने उनसे पूछा कि उस व्यक्ति का हुआ क्या। संत कबीर बोले कि बाजार के अंदर नगाड़ा सुनते हो? बोले हाँ। वही वो व्यक्ति है। बोले वो नगाड़ा बजाने वाला? बोले नहीं, जो नगाड़ा बज रहा है वो व्यक्ति है। बोले क्या मतलब? बोले जिस दिन उस व्यक्ति का शरीर छूटा उस दिन उस व्यक्ति को बैल का जीवन मिला। बैल बने हल में जुते,
जैसे ही बैल बना, संत कबीर बोले वैसे ही किसान ने हल में लगा लिया। बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में लीन। बोले एक दिन थोड़ा थक गया तो बैलगाड़ी में लगा लिया। तेली के कोल्हू बने, फिर लियो कसाई लीन। थोड़ा और बुरा हुआ तो तेली उठा करके ले गया, कोल्हू में रेप दिया। बोले जिस दिन प्राण छूटे उस दिन कसाई लेकर के चला गया। मांस कटा, बोटी कटी, चमड़े की नक्कार। उस दिन उसकी मांस भी कटा, बोटी भी कटी, और चमड़े को लेकर के नगाड़ा बजा दिया है। कोई कुकर्म बाकी रहा तिस पर पड़ती मार। बोले वो जो नगाड़ा बजाया जा रहा है, कोई ना कोई कुकर्म बाकी रह गया है। संत कबीर बोले इसीलिए वो नगाड़ा बार बार पीटा जा रहा है। हमको पता भी नहीं चलता कि कब वो शरीर जिसकी कामनाओं के लिए हम लोग तड़पे चले जा रहे हैं, वो तबले की थाप में बदल जाएगा। इंसान को होश भी नहीं कि जिन कामनाओं के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, वो कामनाएं सिर्फ हमें छलावा देने के अतिरिक्त और कुछ दे करके जाती नहीं। जो मन का संतोष है वो बाहर से नहीं भीतर से निकल करके आता है। संत कबीर बोलते हैं, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिस दिन चाह चली गई, चिंता चली गई और मन से परवाह चली गई। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जिसको कुछ चाहिए नहीं है वो जिंदगी में राजा बन गया है। जिसको ये समझ में आ गया कि जो जिंदगी की कामनाएं हैं वो बाहर दौड़ने से नहीं, यहाँ से पूरी होती है। जो पाना है वो भीतर पाना है, बाहर के लिए कुछ है नहीं। और जब व्यक्ति के मन में ज्ञान आ जाता है, बोध आ जाता है, ये होश आ जाता है, ये चिंतन आ जाता है, तो जो जहाँ है वहीं पर साधना के शिखर को स्पर्श कर लेता है। जो साधना का उद्देश्य है, गायत्री मंत्र का उद्देश्य है, वो यही कि हम लोग जहाँ हैं वहीं पर अपने मन के अंदर उस शांति को, उस संतोष को, उस समुन्नति को प्राप्त करें जो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य कहा गया है। इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं, सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा। जितने भी संसार के धर्म हैं और जितनी भी संसार की ज्ञान की धाराएं, इनमें से कोई इंसान को वो दे करके नहीं जाती जो गायत्री देती है। ये शास्त्र कहते हैं, सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति उपासनते गायत्री वैद मातरम। आदि शक्ति ही है जिनकी उपासना वेदों की उस माता से जाकर के जोड़ती है, जो व्यक्ति को उसके आत्मज्ञान के अंदर प्रतिष्ठित करती है। शांत चित्त के साथ उसी वेद माता को पुकारें, आदि शक्ति को पुकारें, जो मनुष्य के जीवन में बोध का, ज्ञान का, एक होश का, एक जागरूकता का अवतरण करती हैं। हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में वो धारा प्रवाहित हो सके, जीवन श्रेष्ठ दिशा में बढ़ सके। इस भावना के साथ, इस कामना के साथ एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही दिव्य अलौकिक अवसर, नवरात्रि का पावन पर्व, शांति कुंज का युग तीर्थ, गायत्री तीर्थ, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की ये तपस्थली, कर्मस्थली, ज्ञान की भूमि, अध्यात्म का शिखर। और इस श्रेष्ठ पावन प्रांगण में जब हम लोग विद्यमान हैं, तो आज के शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित शांति कुंज के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, यहाँ भारत से, भारत के अतिरिक्त अन्य सभी देशों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, साधकगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर और दिव्य
आध्यात्मिक उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ शांति कुंज की पवित्र भूमि के अंदर एकत्रित हैं और वो उद्देश्य नवरात्रि अनुष्ठानों को परिपूर्ण करने का है। एक साधक को साधना के अंतिम शिखर से स्पर्श कराने का है। एक साधक की साधना को समग्रता से जोड़ने का है। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो वो सभी लोग जो गायत्री परिजन हैं जिनके हृदय में कहीं कोई आध्यात्मिक भाव विद्यमान है, यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का, अपनी अंतरात्मा का, अपने अंतःकरण का मूल्यांकन करके देखे, शांत क्षणों में अपने आप से पूछे, तो हम पाएंगे कि इसके अतिरिक्त गुरुदेव से जुड़ने का हमारा आधार ही क्या था। हमारे जीवन की जो केंद्रीय खोज है, हमारे व्यक्तित्व की जो मूल प्यास है और अभीप्सा है, हमारे आत्मा का जो अंतिम अनुसंधान है, वो इसी साधना के शिखर को तो स्पर्श करना है। इसके अतिरिक्त और कोई कारण हमारे जीवन में था ही नहीं जो हमें गुरुदेव से जोड़ करके गया। वैसे भी जब इस युग के विश्वामित्र, इस मनवंतर के श्रेष्ठतम तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव के साथ, परम वंदनीय माता जी के साथ जुड़ने का, उनके शिष्य बनने का, उनके अनुगामी बनने का, उनके दिखाए पथ पर चलने का अवसर हम लोगों को मिला है, वो सौभाग्य मिला है, वो सुयोग मिला है, वो सुअवसर मिला है, तो साधना की यात्रा पर बढ़ने के अतिरिक्त हमारे जीवन का और कोई निर्दिष्ट या अभिष्ट लक्ष्य हो भी नहीं सकता है। इसके अतिरिक्त हम में से प्रत्येक के जीवन का न कोई लक्ष्य है, न उद्देश्य है और न अनुसंधान है। और उस साधना की यात्रा पर जब कोई भी साधक आगे बढ़ता है, मन को शांत करने के लिए, व्यक्तित्व को समुन्नत करने के लिए, जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा को जन्म देने के लिए, उस शांति को, उस स्पष्टता को, जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधना का अंतिम शिखर कहा जाता है, तो उस यात्रा में एक बड़े ही विशिष्ट आध्यात्मिक पुरुषार्थ को हमें संपन्न करना पड़ता है और उसी का नाम नवरात्रि अनुष्ठान है। ये जो नवरात्रि अनुष्ठान है, ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, प्रतीक भी नहीं है। इसके पीछे की जो चेतना है, इसके पीछे की जो संरचना है, इसके पीछे का जो भाव है, वो भारतीय चिंतन की दृष्टि से, भारतीय अध्यात्म की दृष्टि से आज तक के इतिहास का सबसे गंभीर विज्ञान है। इसके पीछे का जो विज्ञान है, यदि कोई व्यक्ति उसको ढंग से समझ सके तो वो जान सकेगा कि जिस अनुष्ठान का हिस्सा बन पाने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है, वो हमारे जीवन की साधारण घटना नहीं। और यदि उस विज्ञान को समझना हो, यदि ये जानने की आवश्यकता हो कि आखिर इस नवरात्रि अनुष्ठान में हमारी आंखों के सामने जो घट रहा है और आंखों के पीछे जो घट रहा है, इस स्थूल जगत में जो घट रहा है और जो सूक्ष्म जगत में घट रहा है, जो दृश्य जगत में घट रहा है और जो अदृश्य जगत में घट रहा है, वो घटनाक्रम क्या है, उसको यदि हम लोग समझ सकें तो इस क्षण का मूल्य थोड़ा और बढ़ जाता है। और उसको समझने के लिए हमें ये समझना अनिवार्य हो जाता है कि नवरात्रि अनुष्ठान का जो मूल विज्ञान है, वो संचित कर्मों के क्षय का विज्ञान है। और इसको समझने के लिए थोड़ा व्यक्ति को धीरे धीरे समझने की आवश्यकता है। इस संसार में प्रकृति ने कुछ व्यवस्थाएं अकाट्य बनाई हैं। अकाट्य का मतलब कि उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रकृति के अतिरिक्त और किसी को है नहीं। और वो जो व्यवस्था है वो कर्म की व्यवस्था है। इतनी ज्यादा अकाट्य व्यवस्था है कि यहाँ पर इसके अनुशासन से उल्लंघन की छूट किसी को नहीं। वैसे भी मनुष्य होने का अर्थ ही कर्म को करना है। वेद कहते हैं कृतुमयः पुरुष, कि जैसे ही मनुष्य का जीवन मिला, जीव ने इस शरीर को धारण किया, वैसे ही कर्मों की दौड़ शुरू हो जाती है। इधर कर्मों की दौड़ शुरू होती है, उधर उनके परिणामों को पाने की व्यवस्था शुरू हो जाती है। और इस व्यवधान से या इस व्यवस्था से व्यतिक्रम की छूट किसी को नहीं। जहां तक प्रकृति है और प्रकृति के गुणों की पहुंच है, वहां तक जो भी प्राणी हैं, जो दिखाई पड़ते हैं, नहीं दिखाई पड़ते हैं, चाहे हम उनको देवता कह करके पुकारते हो, चाहे भगवान कह करके पुकारते हो, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको कि इस अनुशासन से छूट मिल जाती हो। करना हर एक को पड़ता है। और ये जो कर्म की व्यवस्था है, वही जीवन में पुरस्कार लेकर के आती है, वही दंड लेकर के आती है। प्रकृति हस्तक्षेप इसमें करती नहीं। वही रावण जब तपस्या करने के लिए बैठता है तो प्रकृति उसके लिए पुरस्कार के साधन जुटाती है। वही रावण जब अनीति के मार्ग पर चलता है तो प्रकृति उसको मारने के लिए दंड की व्यवस्था बिठाती है। यहाँ पर व्यक्ति को जो मिलता है वो इस आधार पर मिलता है कि आप अपने कर्मों को कितना शुद्ध कर पा रहे हैं। वही त्रिपुर
साधना करने के लिए बैठता है तो भगवान शिव आकर के उसे आशीर्वाद देते हैं। और वही त्रिपुर जब गलत मार्ग पर चलता है तो उसको मारने के लिए स्वयं भगवान शिव अवतरण लेते हैं और मार करके जाते हैं। वही मूर्ख जब साधना करने के लिए बैठता है तो भगवान विष्णु आकर के आशीर्वाद देते हैं। और वही मूर्ख जब गलत मार्ग पर चलता है तो उसको मारने के लिए भगवान आते हैं और मुरारी कहलाते हैं। यहाँ पर ये जो व्यवस्था है वो अकाट्य है और इससे छूट की, इससे कंसेशन की किसी को एक अधिकार की सीमा दी नहीं गई है। उन भगवानों को भी जिनको हम पुकारते हैं उनको भी कर्म की इस व्यवस्था से गुजरना पड़ता है। एक प्यारी कथा आती है। कथा आती है कि एक राक्षस हुआ, समुद्र मंथन में निकला, नाम था जलंधर। भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र के अंदर फेंक दिया तो उससे वो दैत्य निकल करके आया और उसका नाम आया जलंधर, जल से निकला। वहीं से जालंधर शहर का नाम भी पड़ा। और जलंधर जो था शक्तिशाली था, भगवान शिव का तेज उसके पास था, तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और उसका वध कर पाना किसी के लिए संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो अद्भुत पतिव्रता थी, नाम था वृंदा। वृंदा का पुण्य इतना था कि उसके पति को छू पाना संभव नहीं था। जब तक वो कामना न करे तब तक उसके पति को उठा पाना संभव नहीं था। इतना तप, इतना तेज, इतना बल उसके पास था। भगवान विष्णु ने प्रयत्न कर लिया, भगवान शिव ने कर लिया, मार पाना संभव नहीं था। क्या किया गया? भगवान विष्णु ने छल किया, वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, जलंधर मारा गया। यहाँ तक की कहानी तो ठीक। इसके बाद की कहानी क्या? चूंकि छल हुआ, कर्म का दोष लगा, तो वो परिणाम भगवानों को भुगतना पड़ा। भगवान विष्णु को जाकर के श्राप लगा कि जब वो रामावतार के रूप में धरती पर आएंगे तो चूंकि उनने अपनों को अपनों से भी छुड़ाया है, जीवन भर अपनों के साथ बैठ पाने का अवसर नहीं मिलेगा। हुआ क्या? भगवान राम का जीवन मिला, 6 साल के हुए तो वशिष्ठ और विश्वामित्र उठा के ले गए, गुरुकुल चलो। सीता के साथ विवाह करके लौटे, अगले ही दिन वनवास मिल गया। सीता जी को रावण उठा के ले गया। लौटे, लोगों ने लांछन लगाना शुरू कर दिया, सीता जी छोड़ के चली गई। पहले दिन लव और कुश को देखा तो भगवान राम को प्राण त्यागने पड़े। जीवन भर ये श्राप उनके साथ चला। सीता जी का क्या हुआ? चूंकि वृंदा निर्दोष थी और निर्दोष को दोष सहना पड़ा तो वो दोष सीता जी को भी सहना पड़ा। सारी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया, सीता जी के चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दिया। सीता जी ने कहा ऐसा कुछ घटा नहीं, अग्नि परीक्षा से गुजरी। लोग बोलना तब भी बंद नहीं हुए। विभीषण आए, विभीषण ने कहा अरे भाई मैं वहां था, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुना लोगों ने। वाल्मीकि आए, वाल्मीकि ने कहा मेरी 4 युग की तपस्या ले लो आप, मैं आपको प्रूफ देता हूं, प्रमाण ले जाओ। मैं कह रहा हूं 4 युग की तपस्या ले जाओ, सीता जी निर्दोष हैं। लोगों ने नहीं माना, जमीन फटी, सीता जी को जाना पड़ा। और क्या हुआ? वो कर्म अयोध्या वासियों को लगा। सरयू में बाढ़ आई, सारी अयोध्या को लील के ले गई। जो कर्म उनने सीता जी पे लगाया उनको भुगतना पड़ा। भगवान शिव को हनुमान जी के रूप में आना पड़ा और आधी जिंदगी अपने बल को भुला करके जीना पड़ा। सुग्रीव के दास के रूप में रहना पड़ा, बाली के दास के रूप में रहना पड़ा। और वृंदा का क्या हुआ? वृंदा से भगवान विष्णु को विवाह करना पड़ा। तुलसी का विवाह होता है और वृंदावन को बसाना पड़ा। अब आप कल्पना करके देखो कि उन भगवानों को, जिन भगवानों को हम लोग कर्म के कठिन समय में पुकारते हैं, उन भगवानों को उस कर्म की व्यवस्था से गुजरना पड़ता है। भारत का चिंतन इतना आध्यात्मिक है, इतना वैज्ञानिक है, इतना प्रगतिशील है और इतना जबरदस्त है कि इतना विश्व के किसी कोने में धर्म निकला नहीं। हमारे यहाँ हमने भगवानों की अवधारणा दी तो भगवानों की अवधारणा के साथ भी ये अवधारणा दी कि वो भगवान भी जो इस धरती पर आते हैं उनको कर्म की उसी व्यवस्था से गुजरना पड़ता है जिससे एक सामान्य व्यक्ति को, एक साधारण आत्मा को गुजरना पड़ता है। हम जिन भगवानों को पुकारते हैं उनके लिए जब कोई कंसेशन और छूट नहीं है तो हम में से किसी के लिए नहीं। हर व्यक्ति को उस कर्म की व्यवस्था से गुजरना पड़ता है। और जब कर्म का समय आता है तो हम पुकारते किसको है? कर्म का आपका न्याय देने का अधिकार किसको है? चित्रगुप्त को है, भगवान यम को है, मृत्युदेव को है, विधाता को है। उनको स्वयं को उस कर्म के दंड से गुजरना पड़ता है। मांडव्य ऋषि की कथा आती है। मांडव्य ऋषि तपस्या करने के लिए बैठे थे। इतनी देर में एक चरवाहा आया,
उसकी जो गाय थी वो अंदर की तरफ आश्रम में गुजर गई। मांडव ऋषि मौन थे, साधना का समय था। उसको लगा जरूर इन ऋषि ने मेरी गाय चुरा ली। उसने उनसे कहा कि क्यों भाई, ये गाय अंदर कैसे गई? उनने कोई उत्तर दिया नहीं। उसने जाकर के कोतवाल से शिकायत कर दी, कोतवाल ने जाकर के राजा से शिकायत कर दी। राजा कहीं जा रहे थे, जल्दी जल्दी में उनके मुंह से निकला कि भाई जिसने चुराई है उसको सूली पे चढ़ा दो। तो कहकर राजा चले गए, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। अभी घटना फैली, राजा के जो गुरु थे वो भागे भागे राजा के पास आए, बोले तुमने क्या कर दिया? वो तो मेरे भी गुरु थे, मांडव ऋषि, उनको तुमने सूली पे चढ़ा दिया। गए तब तक सूली दी जा चुकी थी, प्राण जा रहे थे। राजा ने मांडव ऋषि से क्षमा मांगी कि मेरे से बड़ा अपराध हो गया। मांडव ऋषि बोले राजा तुम मेरे दोषी नहीं हो, जो मेरे दोषी हैं उनसे मैं ऊपर जाकर के बात करूंगा। ऊपर पहुंचे, यम से उनने कहा मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जिसका दंड मुझे इस रूप में भुगतना पड़ा कि मुझे सूली मिली? यम बोले कि आप छोटे थे, 7 वर्ष के थे, तो आपने एक केंचुए के गले पर तिनका रख दिया था, उसके प्राण जो थे वो चले गए। तो बोले उसकी जो सांस गई वो कर्म आपको लौटा है। मांडव्य बोले जब मैं 7 साल का था तो मुझे बोध था कि मैं क्या कर रहा हूं? बोले नहीं। बोले जब बोध नहीं था तो दंड कैसे मिलेगा? बोले अब व्यवस्था मैं बनाता हूं। व्यवस्था क्या बनाता हूं? आज के बाद मांडव्य ऋषि ने कहा इस धरती पर पैदा होने वाले प्रत्येक प्राणी को 12 वर्ष तक कर्म का दंड अपने माता पिता के साथ साझा करना पड़ेगा। जो जिम्मेवारी है वो माता पिता की है और आचार्य की है। उनकी जिम्मेवारी है कि वो बच्चे को बताएं क्या सही है क्या गलत। 12 वर्ष तक जब तक बच्चा उपनयन नहीं कर लेता है, प्रवृत्जा पर नहीं निकलता है, तब तक उसके कर्म को माता पिता और गुरु साझा करें। और बोले जिम्मेवारी आपकी थी कि आप सोचते, बोध किसका? आप चूंकि अपनी जिम्मेवारी से चूके तो मैं आपको दंड देता हूं। क्या दंड दिया? आप यम के पद पर हैं, चित्रगुप्त के पद पर हैं, न्याय के देवता के पद पर हैं। आपको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। एक साथ 2 रूपों में आप जन्म लेंगे, दोनों में आपको राजपट मिलेगा। एक में मिलेगा पर सम्मान नहीं मिलेगा, एक में सम्मान मिलेगा पर अपमान खाने के बाद मिलेगा, वन वन भटकने के बाद मिलेगा। तो यम धरती पर आए, एक रूप में विदुर बन करके आए और एक रूप में युधिष्ठिर बन करके आए। युधिष्ठिर के रूप में वन वन भटके, अपमान सहना पड़ा, अंत में जाकर के सम्मान मिला, पर वो सम्मान भी क्षणिक ही रहा। विदुर को सूत पुत्र के रूप में जन्म मिला, राजपद तो मिला पर जिंदगी भर लगभग परित्यक्त का ही जीवन गुजारना पड़ा। कभी दरबार में भी नहीं रह सके, राजपाट छोड़ करके जंगल में झोपड़ी बना करके रहना पड़ा। तो वो दंड का विधान यदि उनके ऊपर लगता है तो बाकियों के ऊपर नहीं लगता। यहां पर बचता कोई नहीं, भगवान के सॉफ्टवेयर में गलती होती नहीं। यहां पर भुगतना हर एक को पड़ता है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यहां पर कर्म के आधार पर भगवान ने पूरे संसार को रचा है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए? जब बबूल बोया है तो आदमी को बबूल की प्रतीक्षा करनी चाहिए, आम मिलेगा नहीं। ये जो कर्म फल का सिद्धांत है बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट में यही है कि जैसा हमने बीज बोया है वैसा फल निकलने वाला है, जैसा हमने कर्म किया है वैसा परिणाम आने वाला है। और जो कल किए थे उनका परिणाम हम आज लेने वाले हैं, और जो आज कर रहे हैं उनका परिणाम कल लेने वाले हैं। जो हमारा अतीत था वो वर्तमान को बना रहा है, और जो हमारा वर्तमान था भविष्य को बनाने वाला है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कंसेशन नहीं है, मिलता हर एक को है, छूटता कोई नहीं है। यहां पर उस कर्म को लाने के लिए चाहे 100 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़े और चाहे अगले क्षण मिल जाए, पर मिलता है। ना भुक्तम शीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। चाहे 100 जन्म चले जाएं पर व्यक्ति का कर्म उसके पास लौट करके आता है। या तो वही व्यक्ति ला करके लौटा देगा जिसके साथ आपने बुरा किया, या उसको लौटाने का माध्यम कोई और बन जाएगा, निमित्त कोई और बन जाए, पर कर्म लौट करके आता है। कैसे? एक घटना सुनाता हूं, सत्य घटना है, 100 साल पहले की घटना है। एक व्यक्ति था, महाराष्ट्र में छोटा सा गांव था,
उनने और उनके दोस्त ने बढ़िया सा व्यापार किया, और संयोग ऐसा रुई का व्यापार था, कपास का व्यापार था, उनको पहले ही बार में लाखों रुपए का फायदा हो गया। उस जमाने में लाखों रुपए बड़ी बात थी। छोटा सा गांव था, वहां से उनको जाकर मुंबई से पैसे इकट्ठे करने थे। अब दोनों के दोनों गए, साथ साथ निकले, 1 महीने की यात्रा करके बंबई पहुंचे तो उस व्यक्ति के मन में खोट आ गया, 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, सारे मुझे मिल जाएं तो। उसने क्या किया कि अपने दोस्त की हत्या कर दी। जब आए थे तो लेकर के कितने आए थे? 500 रुपए। मिलने वाले कितने थे? 5 लाख। दोस्त की कर दी हत्या। चौपाटी के यहाँ जाकर के लाश दबा दी। टैक्सी वाले को थोड़े पैसे दे दिए। फिर क्या किया? वापस गांव गए। गांव में जाकर के जो गांव में उस दोस्त का परिवार था उनसे कहा, अरे वो लौटा नहीं, वो तो मेरे से पहले चला गया था। तो गांव वालों ने कहा, नहीं आया तो नहीं यहाँ पर। बोले, अरे बड़ी चिंता की बात है, अब आप अकेले रह गए। तो उसने उनको 10,000 रुपये दिए परिवार वालों को। तो परिवार वालों ने सोचा, अरे तो बड़ा अच्छा आदमी, हमारे को 10,000 रुपये कौन देता है। 10,000 दिए कि चलो आप लोग अपना लालन पोषण करो। और अपने बाकी के 4,90,000 रुपये लेकर के उसने अपना बिजनेस शुरू किया। लड़का हुआ, लड़के को उसने अच्छी से अच्छी शिक्षा दी। बिल्कुल सत्य घटना है। और एक दिन उसके विवाह का समय आया। विवाह का समय आया, 2 दिन बाद विवाह होने वाला है, लड़का बीमार पड़ गया। अब वो लड़का जब बीमार पड़ा तो उसने अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे उसने इलाज न कराया हो। अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अच्छे वैद्य को दिखाया, अच्छे हकीम को दिखाया, कुछ नहीं हुआ। लड़का बिस्तर पर था तो बिस्तर के वहीं पर पड़ा रहा। महीनों चले गए, सारी की सारी जमा पूंजी बच्चे के इलाज में बिक गई, पाई पाई चली गई। एक दिन बैठ करके रो रहा था, 500 रुपये भर बचे हैं, और बिस्तर के पास रो रहा था कि हे भगवान अब क्या होगा, सिर्फ 500 रुपये बचे, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। वो जो लड़का था एकदम बिस्तर पर चमक करके खड़ा हुआ, पहचाना मुझे? उन्होंने कहा, अरे पहचाना, मेरा लड़का ही तो है। बोले, नहीं तेरा लड़का नहीं हूँ, तेरा दोस्त हूँ, जिसको तूने आज से वर्षों पहले मार दिया था। आज तेरे पास वही 500 रह गए हैं जो तू मुझसे लेकर के गया था। अब बाकी की जिंदगी का गुजारा कर, मैं चलता हूँ। प्राण त्याग दिए। या तो वही व्यक्ति माध्यम बन जाता है उस कर्म को लाने का जो कर्म हमने किसी के प्रति दोष की भावना से किया, या फिर भगवान किसी और को निमित्त बना देता है। वो एक कथा आती है, कबूतर था, फड़फड़ा रहा था, देवर्षि नारद जा रहे थे। कबूतर ने कहा कि नारद भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान विष्णु से मिलने। मेरा एक प्रश्न पूछेंगे? बोले, हाँ पूछेंगे। पूछेगा, मैं मरूंगा कब? उन्होंने कहा ठीक। गए भगवान विष्णु से कहा। भगवान विष्णु बोले, ऐसा है नारद, हम लोग विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जैसा लिखा हुआ है वैसा होने देते हैं। बोले, नहीं नहीं आप बताइए। क्यों बताएं? भगवान ने कहा। बोले, मैं उसको बचाऊंगा। बोले, अरे बचा नहीं पाओगे। बोले, नहीं नहीं मैं बचाऊंगा। बोले, उसकी मृत्यु तो 2 मिनट बाद होने वाली है बिल्ली के मारने से। इतना सुनना था कि नारद भागे। बोले, अरे पूरी बात तो सुन जाओ। बोले, नहीं नहीं अभी जा रहा हूँ। गए, उनने कबूतर को पकड़ा, कहाँ ले जाएं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बिल्ली नहीं पहुंचेगी? हिमालय की गुफा है, इतनी ऊपर बिल्ली कहाँ जाएगी? हिमालय की गुफा में ले जाकर उनने कबूतर को रखा और दौड़कर भगवान के पास आए। बचा लिया मैंने। भगवान हंसे, बोले, पूरी बात सुनी होती तो ये बात नहीं कहते। क्यों? बोले, अरे नारद तुम उसको मारने का माध्यम बन गए हो। कैसे? बोले, अरे उस कबूतर की मृत्यु बिल्ली के मारने से हिमालय की गुफा में होने वाली थी। वो गुफा जो थी वो चील की थी। चील अपने बच्चों को खिलाने के लिए बिल्ली लेकर के आई। बिल्ली जो है उसने मरने से पहले कबूतर को मारा। भगवान बोले, इतने ऊपर कबूतर उड़ता नहीं है और इतने ऊपर बिल्ली जाती नहीं है। उसको मरना हिमालय की गुफा में था, वहां तक पहुंचाने का निमित्त तुम बन गए हो। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः तदा यच्च कृतम कर्म कर्ता रमति गच्छति। जैसे गाय के बछड़े को 1000 गायों में समझ में आ जाता है कि हमारी माँ कौन सी है, वैसे ही कर्म को करोड़ों प्राणियों में समझ में आ जाता है कि मेरा कर्ता कौन है।
वो उसके पास अपने आप पहुंच जाता है। हमारे यहाँ का जो कर्म फल का सिद्धांत है वो इतना अकाट्य है कि हो सकता है कि एक बार सूरज निकलने से मना कर दे, पर कर्म का फल व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। लोग कोई सा हो, प्राणी कोई सा हो, जगह कोई सी हो, व्यक्ति को वहां उसका कर्म मिल ही जाता है। इतना स्पष्ट है तो लोग इस पर अविश्वास क्यों करने लग जाते हैं? अविश्वास करने लग जाते हैं क्योंकि कुछ कर्मों के परिणाम तो तुरंत मिलते हैं और कुछ कर्मों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो आदमी को लगता है देखो कितना बुरा आदमी है, कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है, इतना व्यभिचारी है, इसका चरित्र इतना खराब है, उसके बावजूद सब कुछ मिल रहा है, और ये आदमी इतना अच्छा जीवन जी रहा है, इसको सब कुछ अच्छा है, संस्कारवान है, फिर इतने कष्ट क्यों भुगतने पड़ रहे हैं? तो व्यक्ति को लगता है कर्म फल का सिद्धांत नहीं है। पर जो उसके पीछे का सत्य है वो ये कि संसार में कुछ कर्मों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, संसार में भी करनी पड़ती है और इस सिद्धांत में भी करनी पड़ती है। आप सोच के देखो कि संसार में अच्छे और बुरे कर्मों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती क्या? हम बीज बोएं तो अगले ही क्षण फल देने लग जाता है क्या? हम बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें तो अगले ही क्षण प्रोफेसर बन करके लौटता है क्या? हम जिम जाना शुरू करें तो अगले घंटे में कोई श्वार्ज़नेगर बन जाता है क्या? नहीं, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और बुरे कर्मों में भी करनी पड़ती है। कोई शराब का एक घूंट पी ले तो उसको लिवर का कैंसर नहीं हो जाता, 20 साल पिए तो होता है। कोई सिगरेट एक बार पी ले तो उसको लंग का कैंसर नहीं हो जाता, पर 20 साल पिए तो हो जाता है। उन चीजों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और कुछ कर्मों का परिणाम तुरंत मिल जाता है। आग में हाथ दे दो झुलस जाएगा, छत से कूद पड़ो हड्डी टूट जाएगी, आदमी जहर पी ले मर जाएगा। तो ये जो तुरंत कर्म हैं, जो व्यक्ति को तुरंत परिणाम दे करके जाते हैं, शास्त्र कहते हैं कि वो कर्म क्रियमाण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रियमाण कहलाते हैं। पर जो कर्म बूंद बूंद से घड़ा बनता है, धीरे 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 अपने परिणामों को लेकर के आते हैं, वो कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। एक हमारा करंट अकाउंट है, एक हमारा सेविंग अकाउंट है। एक से हम लोग जो है इस जन्म के सारे कर्मों को पे करते चले जा रहे हैं, और एक को भगवान हमारे सेविंग अकाउंट में सुरक्षित रखता जा रहा है कि जिस दिन आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी उस दिन आपको आकर के मिल जाएगा, कहीं पर हो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एक जगह पर हमारा सेविंग अकाउंट चल रहा है, और ये जो जानकारी है कहाँ पर है? बाहर कहीं नहीं, चित्त के अंदर है, जिसको हम लोग चित्रगुप्त कह करके पुकारते हैं। भगवान ने इतनी अकाट्य व्यवस्था दी है कि कर्म को बाहर से आकर के दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता। हम जहां जाते हैं हमारा कर्म हमारे साथ जाता है। उसको खटखटाने के लिए दरवाजा बाहर से नहीं ठोकना है, उसको हमारे भीतर से ठोकना है। वो जो व्यवस्था है वो साथ चल रही है, और वो जो कर्म है वो 4 तरीके से अपने परिणामों को लाता है। शास्त्र कहते हैं कि कोई परिणाम है तो 4 गतियां उसकी होती है। क्या? पहली है सुप्त, सोया हुआ है। हम बिल्ली बन जाते हैं तो जो हमारा मनुष्य बनने का संस्कार है वो सो जाता है। बिल्ली भूल जाएगी उस समय में कि मैं कभी मनुष्य हुआ करती थी, उसका वो संस्कार सुप्त हो गया है। और जैसे ही मनुष्य बनते हैं वैसे बिल्ली बनने का संस्कार सुप्त हो जाता है। यदि किसी के अंदर सुप्त नहीं होता तो उसके अंदर वो कहीं कहीं स्मृतियां जागृत रह जाती है। तो पहली गति क्या है? संस्कार सो गया है। दूसरी गति क्या है? संस्कार है पर धीरे धीरे है। जैसे किसी के साथ लड़ाई है तो थोड़ा है थोड़ा नहीं है, थोड़ा मन में कभी उसकी बात आ गई तो मन में खिन्नता आ गई, नहीं तो चल रहा है, कहीं दूर है वो अपना। कुछ है उदार, पूरी तरह से फैला हुआ है। फिर है प्रच्छन्न, कभी आता है कभी चला जाता है। जब वो व्यक्ति जिंदगी में आएगा तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, जब नहीं है तो चला गया। पर इन सारी स्थितियों में कर्म फलित हो रहा है। ये जानकारी कहां पर है? कर्माशय के अंदर। कर्म का जो घर है जो भगवान ने हमारे हृदय के अंदर बनाया। और इससे मुक्ति पाने का उपाय क्या है? एक ही है कि उस कर्म के बीज को जला दिया जाए। जो कर्म का बीज हमारे चित्त के अंदर सुरक्षित है, यदि उसको भून दिया जाए तो उस बीज के अंदर ये संभावना कभी नहीं रह जाती कि वो कभी फलित होगा और अपने परिणामों को पैदा करेगा। यहाँ पर जो घटनाएं बाहर आकार लेती है, उनको आकार लेने से पहले यहाँ पर आकार लेना अनिवार्य हो जाता है। यदि आपने उसको यहाँ लेने से रोक दिया तो बाहर उनका मैनिफेस्टेशन कभी हो नहीं सकता है। इसीलिए पातंजलि क्या कहते हैं? क्लेश मूले कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय,
कि संसार में जितने दुख हैं उनके मूल में क्या है? कर्माशय। और वही हमारे को दिखने वाले और न दिखने वाले जन्मों को लेकर के आता है। सत्य मूले तद विपाको जाति आयु होगा। और उसके भी मूल में क्या है? कर्माशय है। उसमें से जो बीज फलित होते हैं वो 3 चीजें लेकर के आते हैं, जाति आयु भोग। कहाँ जन्म मिलेगा? मनुष्य का मिलेगा, जानवर का मिलेगा। मनुष्य में भी कहाँ का मिलेगा? आप विवेकानंद के घर में जन्मोगे या फिर आप हिटलर के घर में जन्मोगे, आप जो है डोनाल्ड ट्रंप के घर में जन्मोगे या किसी और के घर में जन्मोगे। जाति आयु, कितनी बड़ी आयु है, उम्र कितनी है, भोगा किस तरह का जीवन होगा, कौन साथी सहयोगी होंगे, कौन संबंधी होंगे, कब अपमान मिलेगा, कब सम्मान मिलेगा, कब प्रतिष्ठा मिलेगी, कब जिंदगी में विषाद मिलेगा। ये सारी व्यवस्थाएं, वो कर्म का जो बीज है वो फलित होता है तो मनुष्य के जीवन में आकर के देखे जाता है। तो नवरात्रि अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है? उस कर्म के बीज को फलित होने से पहले ही दग्ध कर देना। जो नवरात्रि अनुष्ठान का उद्देश्य है वो एक ही है कि इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जन्म देना कि वो कर्म के बीज जो हमारे जीवन में वेदना को लेकर के आते हैं उनको हम फलित होने से पहले ही नष्ट कर दें। वो जो भाव है, और जब वो आध्यात्मिक ऊर्जा जन्म लेती है, जब मनुष्य के हृदय में वो आध्यात्मिक ऊर्जा जन्म लेती है तो वो हमारे उन दुष्कर कर्मों का, उन प्रारब्धों का क्षय करके जाती है। सही पूछे तो क्या है? एक ही तरीका है, हमारा इंश्योरेंस का प्लान है। आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होंगे तो आप 1 लाख रुपए का झटका सह जाएंगे। 30,000 रुपए होंगे तो 1 करोड़ व्यक्ति के लिए बहुत भारी पड़ जाते हैं। यदि हमारे अकाउंट में हम पहले से सेविंग बना करके चलेंगे तो जिंदगी में जब कठिनाई आती है तो वो कठिनाई के क्षणों को व्यक्ति हल्का सा झेल करके निकल जाता है। उसको झेलने का भगवान कोई ना कोई माध्यम बना देते हैं। जैसे क्या है, कंप्यूटर में आपने किसी फाइल को डिलीट कर दिया, पर यदि रिसाइकिल बिन से डिलीट नहीं किया है तो भी कंप्यूटर के अंदर ही है। उस रिसाइकिल बिन से डिलीट करने के लिए आपको विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा है वो नवरात्रि का अनुष्ठान हमें प्रोवाइड करता है। ये हमारे को वो ऊर्जा देता है जिसके माध्यम से उन दुष्कर कर्मों को जला पाना, उन प्रारब्ध कर्मों को जला पाना संभव हो पाता है जो भी हमारे जीवन में घटे नहीं है, पर घट सकते हैं। उन बीजों के अंदर ये संभावना है कि वो कल को फलित हो सकते हैं। और यदि उन बीजों को समय रहते जला दिया गया, भून दिया गया, उनके अंदर उस संभावना को हटा दिया गया जिसके माध्यम से वो बीज कभी फलित होंगे, तो हमारे जीवन में वो घटना कभी घटने वाली नहीं। उसकी संभावना आएगी और आकर के झटका देके चली जाएगी। जयपुर के एक अच्छे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हुआ करते थे। एक दिन बड़े ईमानदार थे, तो उनके जितने भी साथ वाले लोग थे वो बड़ा जला करते थे उनसे कि ये खुद भी नहीं खाता है, हमें भी नहीं खाने देता है। उनने क्या किया कि झूठी शिकायत कर दी सारे ऑफिस ने मिलके। उनको जेल की सजा हो गई। भाई पूरे ऑफिस कह रहा है कि आदमी बेईमानी करता है, रिश्वत करता है, तो जेल की सजा हो गई। इधर सरकार ने सजा दी, 10 दिन का समय दिया मुचलका जमा करने को। भाग करके गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव बोले, बेटा तेरा एक संस्कार जो है फलित हो गया है, बीज फट गया है। अब उसके वेग को कम किया जा सकता है, पूरी तरह हटाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। कर दीजिए गुरुदेव, चरण पकड़ लिए। एक काम कर, गुरुदेव ने 2 लोहे के छल्ले दिए, तो इनको ले जा, पहन लेना। पहन लिए उनने, लेके गए। घटना ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग गई, वो चला गया। कहाँ किसी को पता नहीं, शिकायत चली गई, घटना चली गई। उनने वो छल्ले पूजा में रख लिए और आकर के पूजा करने लगे कि भाई गुरुदेव के दिए। एक दिन गुरुदेव गए जयपुर, पूजा घर में ले गए। गुरुदेव आपके दिए छल्ले थे, देखिए मैंने यहाँ रखे हैं। गुरुदेव बोले, यहाँ क्यों रखे हैं? बोले, अरे आपके दिए थे, चमत्कारी थे, पूरा जीवन बदल गया। गुरुदेव बोले, बेटा इसलिए नहीं दिए थे, इसलिए दिए थे कि तेरा जो कर्म था वो तेरे लिए हथकड़ी लेकर के आया था। पूरा झेलता तब भी तुझे छल्ले तो पहनने पड़ते। वो जो कर्म का वेग है वो तो कम किया जा सकता है, पर उसके परिणाम आदमी को कहीं ना कहीं थोड़े भुगतने पड़ जाते हैं। तो यदि बीज फलित हो गया तो उसको आप सिर्फ वेग कम करवाने की सामर्थ्य रखते हैं। और ये जो नवरात्रि अनुष्ठान है वो फलित बीजों के वेग को कम करता है, और जो बीज अभी फलित नहीं हुए हैं उनको फलित होने से रोकता है। ये जो नवरात्रि ऊर्जा का विज्ञान है वो इतना ज्यादा है, इस साधना से जो ऊर्जा निकली वो न केवल
हमारे प्रारब्ध कर्मों को दग्ध करती है, बल्कि हमारे अंदर उस ऊर्जा को भी जन्म देती है जिसके माध्यम से व्यक्तित्व तपता है और ज्यादा पवित्र होता है। आप यदि ध्यान से सोचे तो जितनी नवरात्रि साधना है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य हमारे व्यक्तित्व को तपाना है। हम क्या करते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, क्या बन जाते हैं महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति श्रेष्ठ बन गया तो जो भी करेगा वो श्रेष्ठ होएगा। कलाम साहब की स्पीच लोग सुनते हैं इसलिए नहीं कि स्पीच के अंदर कुछ है, इसलिए कि वो कलाम साहब कह रहे हैं। व्यक्ति यदि कहता है तो उसके कहने का मूल्य हो जाता है। यदि हम तप जाते हैं तो लोहा तप जाता है तो क्या बन जाता है? फौलाद बन जाता है। वही धातुएं खदान के अंदर से निकल करके आती हैं तो कोई मूल्य नहीं होता, कबाड़ी उठा के ले जाता है। पर उसी लोहे को हमने तपा दिया है तो फौलाद बन गया। दूध को तपा देते हैं घी बन जाता है, सोने को तपा देते हैं तो कंचन बन जाता है, कोयले को तपा देते हैं हीरा बन जाता है। उस तपने के बाद चीज की गुणवत्ता और मूल्य बढ़ जाती है। नवरात्रि साधना का उद्देश्य है कि हम अपने मूल्य को बढ़ाएं, हम अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएं, हम हमारे अंदर वो आईएसओ का स्टैंडर्ड लगा करके अपने आप को आगे लेके चल रहे हैं कि साहब इस व्यक्ति का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है, इसके अंदर का व्यक्तित्व तप गया है, इसके अंदर अब वही वाली लोहे की नहीं रह गई है, इसके अंदर अब जो है इस्पात आ गया है, इसके अंदर जो है अच्छे से स्टील आ गया है, इस व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व के अंदर वजन आ गया है। और वो आता है यदि व्यक्ति नवरात्रि की ऊर्जा को गंभीरता के साथ धारण कर पाने की स्थिति में होता है। यदि हम लोग हीरा बन जाते हैं दोस्तों तो जौहरी अपने आप हमें ढूंढ लेता है। जौहरी को ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़ता नहीं। व्यक्ति को मूल्य को बढ़ाने की आवश्यकता है। एक प्यारी कथा आती है, भारत में बड़े प्रसिद्ध संत हुए, उनके यहाँ पर अनेकों लोग आते थे उनका शिष्य बनने के लिए। तो उनका एक शिष्य था, उसका नाम था श्रीधर। उनने श्रीधर को, और श्रीधर क्या करता था, घर में झाड़ू लगाता था। तो उनने जो है झाड़ू लगाने वाले श्रीधर को अपना वो बनाया उत्तराधिकारी। लोगों को लगा कि अरे साहब क्या गलती हो गई। 20 साल के बाद वही श्रीधर वेदांत के सबसे बड़े आचार्यों में गिने गए, श्रीधर आचार्य कहलाए। तो श्रीधराचार्य अपने गुरु के पास गए, चरणों में झुके, बोले कि साहब आपने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा जो आपने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। उनके गुरु थे, उनने उनको एक हीरा दिया। बोले एक काम कर बेटा, तू बाजार में जा, लोहे वाले से इसका दाम पूछना, सब्जी वाले से पूछना, कपड़े वाले से पूछना और जौहरी से पूछना, फिर मुझे आके बताना। गया वो, लौट के आया, क्या बोला? बोले लोहे वाला तो 10 रुपये दे रहा था, सब्जी वाला 15 रुपये दे रहा था, कपड़े वाले ने 20 रुपये दिए। जौहरी ने क्या कहा? जौहरी ने कहा दुकान भी बिक जाएगी तब भी इसका मूल्य नहीं दे सकता। बोले बेटा हीरे को देखने के लिए जौहरी होना जरूरी है। आप हीरे बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं से जौहरी आपको ढूंढने के लिए आ जाता है। व्यक्ति के अंदर हीरा बनने की योग्यता होनी चाहिए। जब आचार्य शंकर थे, उनके न जाने कितने शिष्य थे। आप सोचो आचार्य शंकर से बड़ा तो कोई भी नहीं रहा होगा, और उनके शिष्यों में अनेकों थे। उनके शिष्यों में से एक कौन थे? सनंदन। कपड़े धोते थे और उनका सब घर की सफाई किया करते थे। तो आचार्य शंकर ने कहा जोशीमठ में, यहाँ से ज़्यादा दूर की घटना नहीं है, वहाँ पर उनने कहा कि देखो भगवान की स्तुति करनी चाहिए, करनी है, परीक्षा आज के दिन में उत्तराधिकारी बनाने जा रहा हूँ। बोले उत्तराधिकारी बनने के लिए एक ही योग्यता चाहिए, क्या? त्रोटक छंद के अंदर आप भगवान की स्तुति को करो। सबसे कठिन छंद माना जाता है। सारे के सारे लोगों ने बहुत प्रयत्न किया। आचार्य शंकर बोले रुक जाओ, अभी सनंदन नहीं आया है। तो सब बोले सनंदन आके क्या करेगा, वो तो कपड़े धो रहा है, गंगा जी के किनारे बैठा है, वो आ भी गया तो क्या कर लेगा, उसको कौन सा, उसको त्रोटक तो बोलना भी नहीं आता। वो आए, आने के बाद गुरु ने कहा, अब चूंकि गुरु ने कहा तो उन्होंने कहा गुरुदेव का आदेश है तो मुझको बोलना पड़ेगा। उनने भगवान का ध्यान किया कि मुझे तो त्रोटक छंद आता नहीं, आप ही आशीर्वाद दीजिए। उनके मुंह से त्रोटक छंद में ऐसी स्तुति निकली जिसको वैराग्य की, वेदांत की सबसे अप्रतिम स्तुति कहा जाता है। उसके बाद से नाम पड़ा त्रोटकाचार्य। ये निकल गया तब भी लोगों को भरोसा नहीं हुआ। उनको लगा हो सकता है कि यार शंकराचार्य ने ही, स्वयं गुरु ने कुछ इनको वो दे दिया हो, विशेष ज्ञान दे दिया हो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं गंगा जी की उस तरफ चलते हैं, दोबारा से इस प्रयोग को करके देख लेते हैं। तो सारे के सारे लोग जो है गंगा जी के उधर जाने लगे। गंगा जी में बाढ़ थी, जोशीमठ में वैसे ही गंगा जी का प्रबल प्रवाह है। तो बोले कि जाने के लिए तो वहां तक जाना पड़ेगा, कोटेश्वर तक, वहां से ही नदी हम लोग पार कर पाएंगे।
तो बोले नहीं, सीधे जाना है उस तरफ, सीधे कौन चल सकता है? तो अब सीधे कौन चलेगा? सबके चेहरे थोड़े से उतर गए, सीधे कैसे जाएंगे गंगा जी के अंदर? सनंदन ने कहा, अरे गुरु का आदेश है, जाना है, चल दिए। जहां जहां पैर रखते वहां पर गंगा जी के अंदर से कमल निकल आते। उनको पूरा भार जो है वहन करके गंगा जी उस तरफ ले गई। उसके बाद से पद्म पादाचार्य कहलाए, पैरों के अंदर से कमल निकल आए। तो यदि व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है तो मुंह से त्रोटक छंद भी निकलता है और पैरों के नीचे कमल भी निकलता है। जो नवरात्रि साधना का उद्देश्य है वो क्या? उन प्रारब्ध कर्मों को दग्ध करना जो अभी तक फलित नहीं हुए, जो स्वरूप पाने वाले हैं, उन सारे बीजों को पहले ही जला देना। और इससे कोई संबंध नहीं है कि हम लोग जीवन के किस मोड़ पर है। हमारी उम्र कुछ भी हो सकती है, पर अगला जीवन तो हमारे सामने है। आज जिन चीजों को हम दग्ध करने जा रहे हैं वो अनंत यात्रा में, आत्मा की अनंत क्षणों की श्रृंखला की यात्रा में कभी न कभी तो स्वरूप पाने वाले हैं। तो यदि व्यक्ति उनको जलाता चला जाता है तो आने वाले भविष्य को निखारता चला जाता है। और वो जो ऊर्जा है वो लौट करके आती है। जितनी जरूरी है कर्म को दग्ध करने के लिए उतनी लगती है, और बाकी की आकर के व्यक्ति की गुणवत्ता को बढ़ाती है। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, प्रश्न उभरता है। तो कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं दोस्तों जिनके लिए आप 2 दिन गोली खाओ ठीक हो जाते हैं, और कुछ ऐसी हैं कि आदमी को जिंदगी भर खानी पड़ती हैं। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, लिपिड की बीमारी है, अब जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी। तो जो प्रारब्ध कर्म है उनके लिए तो व्यक्ति को अनवरत प्रयत्न करना पड़ता है। जो सिर्फ फलित संस्कार है उनके लिए कुछ दिनों की साधना पर्याप्त हो जाती है। महादशा आने वाली है, 6 महीना पहले प्रयत्न किया जाए तो उसको थामा जा सकता है। बीच की है तो आप 3 महीने के प्रयत्न से थाम सकते हैं, और यदि प्रत्यंतर है तो आप 15 दिन के प्रयत्न से थाम सकते हैं। प्रश्न इस चीज का है कि उसके लिए प्रयत्न कितना पहले शुरू किया गया। जितना पहले किया गया उतना उसके वेग को थाम पाना संभव हो पाता है। और वो करने के लिए इस संसार में ऊर्जा कहाँ से आती है? 2 ही तरीकों से आती है। पहला, जो हमारे ऊर्जा को बिखेरने वाले साधन है उनको व्यक्ति रोकता है। आपके पास पैसा है तो पैसे को इकट्ठा करने के 2 तरीके हैं। या तो आदमी पैसे उड़ाने के तरीके को कम करे, या पैसा कमाने के तरीकों को ज्यादा करे। हमारी यदि थाली के अंदर छेद है तो हम कितना भी पानी डालेंगे नीचे से निकल जाएगा। बाल्टी को यदि आदमी उससे भरने की कोशिश करे जिस लोटे के अंदर तली नहीं है तो कभी भर नहीं पाएगा। एक तरफ का मार्ग तो वो है जिससे उस ऊर्जा को रोका जाता है जिसका क्षय संभव है, और एक मार्ग वो है जिसके माध्यम से उस मार्ग को खोला जाता है जहां से ऊर्जा आ सके। और ये दोनों मार्ग क्या कहलाते हैं? एक का नाम है तप, दूसरे का नाम है तितीक्षा। तितीक्षा का उद्देश्य है उन चीजों को रोकना जहां से ऊर्जा का क्षय संभव है। मौन के अंदर रहना, एकांत के अंदर रहना, उन तपों को करना जिनको पूज्य गुरुदेव ने कहा। आप गायत्री महाविज्ञान के अंदर पढ़ेंगे तो 12 तरीके के तप गुरुदेव ने बताए। उन सारे तपों का उद्देश्य क्या है कि ऊर्जा के बहने के तरीकों को रोकना, बाहर की तरफ न बह जाए, अंदर की तरफ रुक जाए। दूसरा वो तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग अपने अंदर ऊर्जा को जन्म देते हैं। जन्म देने के लिए सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है? मंत्र। जो गायत्री का मंत्र है उसके अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति विद्यमान है कि जब वो जाकर के हमारे शरीर के अंदर टकराती है तो उस ऊर्जा को जन्म देती है जिसकी कल्पना भी कर पाना संभव नहीं। इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है। इस जगह में जो मंत्र के पीछे का ज्ञान है वो बड़ा सरल है, घर्षण का विज्ञान है। आपको इस जगह पर कहीं पर भी ऊर्जा को जन्म देना है तो 2 चीजों को परस्पर टकराना पड़ता है। ये दोनों टकराएंगे तो आवाज निकलेगी। मैं यदि इसको घिसूंगा ऊर्जा आएगी, पत्थर से पत्थर घिसा जाएगा तो आग निकल आएगी। जहां पर भी आप घर्षण करेंगे वहां पर ऊर्जा जन्म लेती है। और जब शब्द निकलते हैं और वो शब्द इस तरह से पिरोए गए होते हैं कि उनके अंदर दिव्य स्वर भी है और लौकिक स्वर भी है, तो वो जिस ऊर्जा को जन्म देते हैं उसका प्रभाव न केवल इस संसार के अंदर पड़ता है बल्कि उस संसार पर भी पड़ता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। इस संसार में 2 तरह के शब्द हैं, एक को हम लोग बोलते हैं अनाहत, एक को बोलते हैं आहत। जितने दिव्य स्वर हैं अनाहत कहलाते हैं। ना सदा सीनो सदा सीत दानीम नासित रजो न व्योमा परोयत।
किमावरी वह कुवश शर्म नंभ किमासीत गहनम गभीरम न मृत्युरासीत अमृतम न तर्री न रात्रयान्न आसीत प्रेका। नासदी सूक्त ऋग्वेद में आता है कि सबसे पहले इस धरती पर क्या आया? आकाश आया। आकाश में क्या निकला? शब्द निकला। वो शब्द किस तरह का था? दो तरह का था। एक वो जो अनाहत है, एक वो जो आहत है। आहत का मतलब इस संसार के जितने स्वर हैं उसमें किसी न किसी को आहत करना पड़ेगा। मेरी जो जीभ है वो तालू से जाकर टकराएगी तो आवाज निकलेगी, दोनों हाथ टकराएंगे तो ताली आएगी, ये टकराएगा तो चुटकी आएगी, पर किसी न किसी को किसी न किसी से टकराना पड़ेगा, तब जाकर इस संसार के सारे शब्द निकलते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आहत, लौकिक, इस लोक के अंदर बने। और वो स्वर जो अपने आप निकल करके आए, जैसे धरती अपनी धुरी पर घूम रही है तो किसी ने घुमाया थोड़े, अंतरिक्ष के अंदर घूम रही है। वो जो अंतरिक्ष के अंदर घूम रही है और एक स्वर को जन्म दे रही है, उसको शास्त्र कहते हैं अनाहत है, अलौकिक है, दिव्य है। और ऐसा दिव्य स्वर कौन सा है? ओम। इसीलिए वर्णमाला में उसको हटा करके रखा गया। जब उस ओम को हम लोग बोलते हैं, उसके बाद दो चीजें जरूरी हो जाती हैं, बीजाक्षर होना चाहिए और मंत्राक्षर होना चाहिए। जो बीज अक्षर हैं, भू, भुवः, स्वः, उनका क्या अर्थ है? भू का मतलब भूलोक, भुवः का मतलब भुवन, आकाश, स्वः का मतलब स्वर्गलोक, सुवह। ये तीनों लोकों तक इस मंत्र की ऊर्जा पहुंचे। ऐसा कोई क्षेत्र शेष नहीं रह गया जहां तक इस मंत्र की आवाज नहीं जाएगी। हमने परमात्मा को पुकारा और दिव्य स्वर के माध्यम से ये कहा कि सारे लोकों तक इस मंत्र का प्रभाव पहुंचना चाहिए। फिर लौकिक स्वर आते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये जो लौकिक स्वर हैं वो ऋषि के द्वारा देखे गए, विश्वामित्र के सामने घटे, धरती पर अवतरित हुए, वैदिक ज्ञान को लेकर के आए। ऋषियों ने लिखा नहीं, ऋषियों के सामने इनका अनावरण हुआ, पर्दा खुल गया, सत्य प्रकट हो गया, उद्घाटित हो गया और वहां से आया। अब जब ये शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, शब्द ने जन्म लिया तो क्या होता है? शरीर से ऊर्जा निकलती है। जैसे ही ये टकराएंगे तो यहां से तरंगे निकलेंगी, तरंगे निकलेंगी तो कहां जाके टकराएंगी? पहला तो शरीर की ग्रंथियों में टकराएंगी, थायराइड में टकराएंगी, पीनियल में टकराएंगी, पिट्यूटरी में टकराएंगी, लिवर में टकराएंगी, एब्डोमेन में टकराएंगी। जहां टकराएंगी वहां पर क्या करेंगी? ऊर्जा को जन्म देंगी। इसलिए जो शब्द के लिए स्वर है वो क्या कहा जाता है? अक्षर। क्षर का मतलब जिसकी मृत्यु हो जाती हो, अ का मतलब जिसकी कभी ना होती हो। एक बार मुंह से निकल गया शब्द है, इसको आप वापस नहीं ला सकते। अब ये घूम रहा है। वो गायत्री मंत्र जो हजारों साल पहले कहा गया, लाखों साल पहले कहा गया, आपके लिए अभी भी इस क्षण नया ही है। जो गीता के स्वर हैं हजारों साल पहले कहे गए, आप सुबह कहोगे आपको लगेगा कि अभी कहे जा रहे हैं, क्योंकि वो शब्द नष्ट होता नहीं, अविनाशी है। और वो जो शब्द प्रवाहित होता है, प्रसारित होता है, तो जाकर शरीर की ग्रंथियों से टकराता है, चक्रों से, उपत्यकाओं से, नाड़ियों से टकराता है और दो चीजों को जन्म देता है। क्या? एक तो देता है ऊर्जा, ऊर्जा प्रभाव लाती है शरीर के अंदर। जितने शरीर के कष्ट हैं वो ऊर्जा के माध्यम से संपन्न होते हैं। दूसरा जन्म देता है लय को, रिदम को। और जो लय है वो क्या करती है? मनुष्य के हृदय में भावों को पैदा करती है। एक शरीर को संभालता है, एक मन को संभालता है, और इसके आधार पर परिणाम निकल करके आता है। जो इसके पीछे का विज्ञान है वो बड़ा अद्भुत विज्ञान है कि वो जो मंत्र हमने बोला गायत्री का, वो प्रवाहित हो जाता है। इसीलिए दशरथ जो है वो शब्द भेदी बाण के माध्यम से श्रवण कुमार के ऊपर चला देते हैं। इसीलिए आदित्य हृदय स्तोत्र होता है तो भगवान उसके माध्यम से रावण की नाभि पर प्रहार कर देते हैं। इसीलिए अथर्ववेद के मंत्रों के माध्यम से चाणक्य घनानंद को पददलित कर देते हैं, क्योंकि वो जो मंत्र निकलते हैं तो वो वैसे ही प्रभाव छोड़ करके आते हैं जैसा इस जीवन के अंदर, स्थूल जगत के अंदर हमें दिखाई पड़ता है। हो सकता है हमें पता हो सकता है न पता हो। जब गुरुदेव ने स्काई लैब को गिरने से रोका धरती पर,
तो उस समय में जितनी सृष्टि की देव शक्तियां थी उनने अपने अपने मंत्रों को धरती के ऊपर केंद्रित किया था गुरुदेव के आवाहन पर। वो सारे के सारे मंत्र आकर के खड़े हो गए। जो मंत्र आपको हमको लगता है जैसे यज्ञ पुरुष के रूप में जाते हैं, वैसे ही मंत्र देवता के रूप में जाने जाते हैं। इनके अपने रंग हैं, इनके अपने वर्ण हैं, इनके अपने आयुध हैं, इनके अपने वाहन हैं। ये लगभग वैसे ही हैं जैसे हमारे शरीर हैं। और यदि इनको कह दिया गया और भगवान शिव ने कह दिया है कि हमारे मंत्र को वहां पर जाकर के प्रतिष्ठित होना है, तो मंत्र तब तक वहां खड़ा रहेगा जब तक उसको वापस आने के लिए नहीं कहा गया है। और वो पूरी सुरक्षा को जन्म देता है। गुरुदेव ने आवाहन किया, नहीं तो धरती उसी समय में नष्ट हो गई होती। गुरुदेव ने आह्वान किया, सारी देव शक्तियों ने अपने अपने मंत्रों को धरती के ऊपर प्रतिष्ठित किया। इस आशय के साथ प्रतिष्ठित किया कि धरती के ऊपर वो संकट ना आए। मंत्रों के अंदर इतनी शक्ति है। ये जो नवरात्रि अनुष्ठान का विज्ञान है, प्रारब्धों को काटने का, दुष्कर कर्मों को काटने का विज्ञान है। ऊर्जा जाती है, उन बीजों को दग्ध करके आती है जो कर्म कभी फलित हो सकते थे। जो बच जाती है आकर के हमें तपाती है। उसके आधार पर दो ही चीजें रह जाती हैं, या तो ऊर्जा को बचाएं या ऊर्जा को पैदा करें। बचाने के लिए तितीक्षा का पथ है, पैदा करने के लिए तप का पथ है। जो तप का पथ है वो मंत्र के माध्यम से ऊर्जा को जन्म देता है। मंत्र के लिए शब्द महत्वपूर्ण है। शब्द निकला तरंगों के रूप में जाता है, जहां टकराएगा वहां विस्फोट करता है, विस्फोट करेगा तो ऊर्जा जन्म लेती है, लय भाव जन्म लेते हैं, मनुष्य के अंतःकरण को बदलते हैं, मनुष्य के शरीर को और मन को और व्यक्तित्व को सुरक्षित करते हैं। जो इसके पीछे का विज्ञान है बड़ा अद्भुत विज्ञान है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब साधना करे तो व्यक्ति पूर्ण एकाग्रता के साथ करे। जितनी हमारी एकाग्रता लगती है उतना ही ज्यादा तीव्र परिणाम निकल करके आता है। दिखता नहीं है पर उसके परिणाम को काट पाने की व्यवस्था इस संसार में और किसी के पास है नहीं। अंतिम कथा सुना करके बात को समाप्त करूंगा। माधव निदान आयुर्वेद में एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ आता है, माधवाचार्य ने लिखा। उनने गायत्री के महापुरुष चरण करे 12। उनको लगा कि शायद परिणाम नहीं आ रहा है। आप सोचो 12 पुरुष चरण करने के बाद उनको लगा कि शायद परिणाम नहीं आ रहा है। काल भैरव की उनने साधना शुरू करी। 2 ही 3 दिन हुए कि भैरव सिद्ध हो गए। आवाज आई कि जो मांगना है मांगो। माधवाचार्य ने कहा कि कौन बोल रहा है? बोले मैं भैरव बोल रहा हूँ। कहाँ हैं आप? दिख नहीं रहे। तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तो पीछे क्यों खड़े हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे? बोले नहीं, गायत्री का तप करने से तुम्हारे चेहरे पर इतना तेज है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। माधवाचार्य बोले कि जब आप सामने नहीं आ सकते तो इच्छाएं कैसे पूरी करेंगे? वापस लौटे। जो गायत्री के पुरस्चरण छूट गए थे उनको पूरा किया। दिखता नहीं है पर जो गायत्री मंत्र का परिणाम है वो एक लंबे अद्भुत और दिव्य परिणाम को लेके आता है। उन जन्मों के परिणामों को काटता चला जाता है जो न जाने कितने जन्मों से सुरक्षित है। और उन बीजों को दग्ध करने के लिए जो हमारे जीवन में न जाने कहाँ से आ गए, कब कब से आए, व्यक्ति को विशेष ऊर्जा को जन्म देने की आवश्यकता होती है। और वो विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा गायत्री मंत्र के इस नवरात्रि अनुष्ठान के माध्यम से संभव हो पाती है। इसलिए यही प्रार्थना कि जब इस तीर्थ स्थल में पूज्य गुरुदेव के शरण में इतनी महत्वपूर्ण साधना को करने का अवसर मिला, तो हर साधक से यही निवेदन कि स्थिर चित्त के साथ, शांत मन के साथ जितना ज़्यादा लाभ इस समय का हम लोग ले सकें उतना लेने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। जीवन में पूर्ण परिणाम आए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति कमा करके जाए, लंबे समय के लिए सुरक्षित करके जाए, संरक्षित करके जाए, इस ऊर्जा का सुनियोजन कर पाने की सामर्थ्य हमारे अंदर आए, ऐसी प्रार्थना हमें इस अनुष्ठान के माध्यम से करनी चाहिए। और ये हर साधक के जीवन में संभव हो सके, ऐसी प्रार्थना हम लोग गुरु सत्ता से करते हैं। सभी को इतनी देर तक इन बातों को जो गुह्य भी हैं, गूढ़ भी हैं और थोड़ी जटिल भी हैं, उनको सुनने के लिए धैर्य के साथ सभी को बहुत सारा साधुवाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।